सुशीला देवी का परिवार एक छोटे से शहर में रहता था। शहर के बाकी परिवार तो अपने आप को बदल चुके थे, काफी हद तक मॉडर्न हो चुके थे, पर सुशीला देवी की वजह से उनका परिवार अभी भी मॉडर्न सुख सुविधाओं से दूर था। घर के द्वार पर लगा सदियों पुराना हैंडपंप भी अब कहने लगा था कि मुझे मिट्टी में दबा दो और मेरी जगह नई मोटर लगा लो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है तुमसे शादी करके। रश्मि, बोल तो रहा हूँ, मुझे पानी भरने दो। तुम की जिद कर रही हो हैंडपंप चलाने की। हटो, मैं बाल्टी भर देता हूँ। हाँ, तुम भरोगे तो तुम्हारी माँ जी तो यही कहेंगे ना कि मेरे बेटे से काम करवा रही है। आने दो छोटी बहू को, फिर देखती हूँ कैसे यहाँ सब कुछ बदल नहीं जाता। तुम्हें क्या लगता है छोटी बहू के आने से मेरे घर के कायदे कानून बदल जाएंगे? ये तुम्हारी गलत सोच है बड़ी बहू। छोटी बहू के आने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। पानी भर गया हो तो बाल्टी मुझे दे दो, पहले मैं नहा लेती हूँ, तुम अपने लिए दूसरी बाल्टी भर लो। और हाँ सुरेश बेटा, तू बाल्टी नहीं भरेगा, बड़ी बहू को चलाने दो नल का, थोड़ा व्यायाम हो जाता है। सारा दिन आपकी सुनते सुनते दिमाग का व्यायाम हो रहा है, वो क्या कम है जो शरीर से व्यायाम करूँ? कुछ बोल रही हो बड़ी बहू? जो बोलना है सामने बोला करो, मनी मन आधी बातें खा जाती हो। पानी उतर गया है, फिर से डिब्बा भरकर डालो, मेरे से नहीं भरा जाता इस हैंडपंप से पानी। लाओ पानी का डिब्बा दो, मैं देखता हूँ। अरे चढ़ जाएगा, बहुत देर से भर रही हो, उतर क्या होगा? छोटी सी बात पर घबराने लग जाती हो बहू। सुरेश डिब्बे में पानी भरकर हैंडपंप में डालता है। कुछ देर पंप चलाने के बाद पानी आ जाता है। ये लो रश्मि, आ गया पानी, अब भरो अपनी बाल्टी। आ गया जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार लिया हो। दिन भर इसी हैंडपंप से लड़ते रहो। शहर में लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, हमारी तो सारी जिंदगी हाथ से कपड़े धोने में निकल जाएगी। अरे कपड़ा धोना भी तो एक व्यायाम है बहू, और मशीन के कपड़े कहाँ उतने साफ होते हैं जितने हाथ से धोए हुए होते हैं। मेरी अम्मा कहती थी। हाँ, आपकी अम्मा सब सही कहती थी, बस आज का जमाना बदल गया है, ये आपकी अम्मा नहीं जानती थी। तभी ननद कमरे से बाहर आती है। रश्मि भाभी, जो आप मिक्सर ग्राइंडर लाई थी वो कहाँ रखा है? आज लाल मिर्च उसमें पीस लेते हैं। रसोई की अलमारी में मिट्टी खा रहा है। हाँ, जहाँ पड़ा है पड़ा रहने दो। खबरदार जो मिर्च मसाले मिक्सी में पीसे, सब कुछ ओखली में पीसेगा। और तू भी सुन ले, नई भाभी के आने के बाद इन सब चीजों का नाम भी नहीं लेना। कुछ दिनों बाद घर में सुशीला देवी के छोटे बेटे की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सुशीला देवी की छोटी बहू बड़े शहर की थी, नाम था पूजा। सुंदर सुशील मॉडर्न जमाने की लड़की थी पूजा। बस पूजा, ऐसा ही कुछ है मेरी माँ का स्वभाव, तुम संभाल लोगी ना? टेंशन मत लो नरेश जी, कुछ दिनों बाद तो मैं घर आई रही हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ दिनों बाद सुशीला देवी के छोटे बेटे नरेश की शादी हो जाती है और पूजा दुल्हन बनकर घर आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, चूल्हा जला लो और सबके लिए बढ़िया सा हलवा बना कर ले आओ। जी माँ जी। अरे इसने तो कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप चूल्हा जलाने के लिए मान गई। बड़ी भाभी एक बार चेक कर लो, कहीं नकली पूजा भाभी आ गई हो, वरना शहर की लड़कियां कभी भी चूल्हा नहीं जलाती। पूजा भाभी कैसे मान गई? कहीं नकली पूजा भाभी तो नहीं है? चल पागल, कुछ भी बोलती है, असली पूजा ही है ये। मैं तो बस हैरान हूँ कि ये चूल्हा जलाने के लिए हामी कैसे भर गई। तभी पूजा आ जाती है। रश्मि भाभी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ रखी हैं? हाँ, वो मैं तुम्हें देती हूँ। तुम सच में चूल्हा जला रही हो पूजा? हाँ भाभी, माँ जी ने पहली रसोई में चूल्हा जलाने के लिए बोला है, बस थोड़ी देर में हलवा बना दूंगी, आप मुझे हलवे का सामान भी दे दो। पहले चूल्हा तो जला लो, वो तो मैं दे ही दूंगी। सुरेश और नरेश भी पूजा को चूल्हा जलाते हुए देख रहे थे। पूजा ने लकड़ियाँ उठाई और चूल्हा जलाने लगी। सबकी आंखें पूजा की तरफ थी। देखा कितनी समझदार बहू है। बेकार में तुम सब कह रहे थे कि पूजा शहर की है, मॉडर्न है, तो पुराने जमाने के हिसाब से नहीं चल पाएगी। पर देखो, पूजा ने तो चूल्हा जला भी लिया और बढ़िया हलवा भी बना लाई। जीती रहो बहू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है और आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर ये तो चूल्हा जलाना है। रश्मि और बाकी सब बड़ी हैरानी के साथ पूजा को देख रहे थे। पुराना ससुराल था और पूजा मॉडर्न थी, फिर भी पूजा ने ससुराल की पुरानी चीजों के साथ आसानी से समझौता कर लिया। अब वो चूल्हा भी जलाती, ओखली में मसाले भी पीस लेती और हैंडपंप से पानी भरकर कपड़े बर्तन भी कर लेती। पूजा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं भाभी, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? मुझे तो लगा था तुम भी हमारी तरह ही लड़ोगी, झगड़ोगी, कहोगी कि ये सब मॉडर्न जमाने में नहीं चलता। तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई? तुमने तो सबको हैरान कर दिया। भाभी, माँ जी की खुशी मेरे लिए सबसे ऊपर है, और अगर चूल्हा जलाने या ओखली में मसाला पीसने से उन्हें खुशी मिलती है तो इसमें क्या गलत है?
पूजा की बात सुनकर रश्मि चुप हो गई। घर में सब हैरान थे कि पूजा मॉडर्न होकर पुराने ससुराल में कैसे निभा पा रही है, पर कोई नहीं जानता था कि पूजा इतनी आसानी से ये सब कैसे मान गई। पूजा, तुम्हें लगता है इस घर में बदलाव आएगा? हाँ नरेश जी, जरूर आएगा। आपको पता है, जब मेरी आपके साथ शादी पक्की हुई थी तब मम्मी ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि प्यार से हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पर नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। मैं माँ जी को अपने प्यार से बदलूंगी और देखना, एक दिन हमारे घर में भी सारे काम मॉडर्न तकनीक से होंगे। एक दिन पूजा की सास अपनी पुरानी सहेली कमला से मिलने गई। कमला की बहू मिक्सी में मसाला पीस रही थी, साथ ही एक तरफ वॉशिंग मशीन भी चल रही थी। तुमने कपड़े धोने थे और मैंने आकर तुम्हारा समय ले लिया। नहीं नहीं सुशीला, इसमें मैंने थोड़ी कुछ करना है, कपड़े तो अपने आप ही धुलने हैं। मैं तो बस धुल जाएंगे तो निकाल कर सुखा दूंगी, और वो भी सूखे हुए होते हैं, बस हल्की हल्की हवा लगवानी होती है। मतलब वॉशिंग मशीन में तुम्हारी ज्यादा मेहनत नहीं लगती क्या? नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन का तो बहुत आराम है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। माँ जी, देखना, ये भल्लों के लिए दाल और बारीक करूँ क्या? नहीं नहीं, बस बहुत बारीक हो गई। वैसे कुछ भी कहो, जब से तुमने मिक्सी मंगवाई है बड़ा आराम हो गया है, वरना मैं तो तुम्हारी शादी से पहले मसाले और चटनी ओखली में ही पीसती रह जाती थी। मैं दूसरा मोटर का बटन खोल देना, ताजा पानी से नहाऊंगा। हाँ भैया, खोलती हूँ। बिमला, तुम्हारे घर तो हैंडपंप लगा हुआ था ना, कहाँ गया? उस हैंडपंप की जगह हमने मोटर लगवा दी। बात एक ही है, हैंडपंप से हम हाथ से खींचकर पानी भरते थे और मोटर अपने आप पानी खींचती है, बस फर्क इतना ही तो है। अब जमाना मॉडर्न हो गया है सुशीला, जो काम हम पुराने जमाने में हाथ से करते थे अब वो सारे काम मशीनें करने लगी हैं। सुशीला उस दिन काफी सोच में रही। घर में आई तो बड़ी बहू और छोटी बहू को बात करते सुन लिया। भाभी, मेरा भी बहुत मन है कि माँ जी इस घर में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें, पर माँ जी हमसे बड़ी हैं। अगर उन्हें पुराने जमाने की चीजों में खुशी मिलती है तो हम दोनों उनका साथ देंगे। ठीक कह रही हो पूजा, तुमने मेरी सोच को बदल दिया। अब मैं माँ जी से कभी नहीं लड़ूंगी, वैसे ये घर चलेगा जैसे माँ जी चाहती हैं। तभी सुशीला पीछे से बोल पड़ी। सबने उसकी तरफ देखा। अब घर मॉडर्न तरीके से चलेगा, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कर लिया तुम सबने मेरे लिए, अब मेरी बारी है। अब इस घर में मोटर भी लगेगी, वॉशिंग मशीन भी आएगी, मिक्सी भी आएगी और तरह तरह के आधुनिक उपकरण भी आएंगे, ताकि इस घर में सबको अपने लिए समय और आराम मिल सके। अब जमाना बदल गया है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? सच माँ, इसका मतलब अब मसाले पीसते हुए खांसी भी नहीं उठेगी। थैंक यू माँ। सुशीला देवी की बातें सुनकर घर में सबके चेहरे पर खुशी आ गई और फिर कुछ ही दिनों में पुराना ससुराल मॉडर्न ससुराल में बदल गया। अरे तू सुन तो सही एक बार, खानदानी रईस लोग हैं। सुना है विजयगढ़ में बड़ा सा बंगला है इनका और नौकर चाकरों की तो भरमार है। तू एक बार लड़की की फोटो तो देख, आहा, एकदम राजकुमार लगता है। जरा पेट तो देखो इस राजकुमार का, अपनी रियासत से ही बाहर निकला जा रहा है। चल हट, पागल है तू, तुझे कुछ नहीं पता। अरे खाते पीते घर का है और थोड़ा बहुत पेट तो अमीर लोगों की पहचान होती है। अब मैं कुछ नहीं जानती, मैं बात पक्की कर रही हूँ। ओफो माँ, तुम भी ना हद करती हो। इतनी भी क्या आफत पड़ी है? मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट तो आ जाने दो, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जॉब लग जाएगी। फिर ऐसे 36 राजकुमार मेरे आगे पीछे घुमाऊंगी मैं। लो सुन लो बात, ऐसे भी क्या नोट छापने की नौकरी मिलने वाली है तुझे? हैं? देख बिटिया, बड़े नसीबों से इतना अच्छा रिश्ता आया है, वो भी सामने से। हाँ तो आप भी सामने से ना बोल दो, क्योंकि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने अमीर लोग आखिर हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाहेंगे? वो इसलिए क्योंकि उन्हें तू पसंद आ गई है पगली। भगवान का दिया सब कुछ तो है उनके पास, तो वो हमसे क्या उम्मीद रखेंगे? शिवानी की माँ अनीता ने बड़ी उम्मीद से ये बात कही तो एक बार को शिवानी भी सोच में पड़ गई और फिर हार मानकर उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़के का नाम अजय था, जो अपने खानदानी बिजनेस को संभाल रहा था और शिवानी उसे और उसके परिवार को पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। अरे ना बहन जी, हम तो इन सब टीम तामों के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल सीधे साधे तरीके से हमारी कुल देवी के मंदिर में शादी होगी, हमारा परिवार आपका परिवार और बस हो गया। अरे इसका मतलब, मैं तो बेकार ही सोच कर घबरा रही थी। मुझे लगा आप लोग खानदानी रईस हैं तो
खानदानी रईस हैं, तभी तो अपनी रईसी पर कभी घमंड नहीं किया बहन जी। शादी बारात में बिन बात का दिखावा तो वो लोग करते हैं जिनको नया नया पैसा हाथ लगा हो। हमें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, दान दहेज की भी बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे सिवाय हमारी प्यारी बहू के। सच में जाने कौन से पुण्य किए होंगे मेरी शिवानी ने, जो आप जैसे भले और खानदानी लोगों से नाता जोड़ने जा रहा है। इसका बड़ी किस्मत वाली है मेरी शिवानी। ये सब देखकर शिवानी को भी लगने लगा कि वाकई किस्मत उस पर मेहरबान है। और फिर सच से उसका सामना तब हुआ जब वो अजय से शादी करके अपने ससुराल पहुंची। सुनिए, ये लोग हमारी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? वो ये गाड़ी तो हमने अरे बहू, वो गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई है तो ठीक कराने को भेजी है। तुम चलो ना अंदर। अपने ससुराल की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ शिवानी के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही। लेकिन असल में उसके सामने बड़ा सा बंगला तो था, लेकिन उसकी हालत किसी पुराने खंडहर जैसी हो रखी थी, जिसकी रखवाली कर रहा चौकीदार बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। आओ बहू, इनसे मिलो। ये है नौचंदी काका। मैं बहुत छोटा था जब से ये हमारे घर की रखवाली कर रहे हैं। काका, अरे ये है अजय की बहू, अरे आशीर्वाद दो। क्या बोले? कौन है? अरे आप भी ना जानते हैं, काका की उम्र हो गई है, फिर भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब चलो बहू, तुम अंदर चलो। ये कहकर दमयंती उसे सीधे घर के मेन गेट से अंदर ले आई। अंदर का नजारा देखकर तो शिवानी को मानो सांप ही सूंघ गया। मेहमानों के नाम पर अंदर कोई भी नहीं था। फिर शिवानी को आराम करने उसके कमरे में भेज दिया गया। और फिर उफ, कितनी गर्मी है। अब फैन तो है नहीं, लगता है एसी होगा, पर वो है कहाँ? क्या हुआ शिवानी, कुछ चाहिए तुम्हें? जी, वो एसी का स्विच ढूंढ रही थी, कहाँ है? क्या कहा? एसी का स्विच? वो तो तब होगा ना जब एसी होगा। हैं? हमारे रूम में एसी नहीं और फैन भी नहीं लगवाया आपने? अजय शिवानी के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही उसकी सास दमयंती कमरे में आ गई और टोकते हुए बोली, ये एसी, पंखे, कूलर सब फालतू के चोचले हैं बेटा। असली मजा तो ताजी हवा में है। देखो ना कितना बड़ा आंगन है हमारा, ऊपर खुली छत भी है, हम सब तो वहीं पर सोते हैं। पर माँ जी, मैं बाहर कैसे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। नई बहू हो तो तुम्हें तो कमरे में ही रहना पड़ेगा कुछ दिन। ऐसा करो, ये कमरे की खिड़कियाँ खोल लो सारी, फिर देखना ताजी हवा अंदर आएगी और बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी तुम्हें। और सबसे पहले तो तुम ये भारी भरकम कपड़े बदल लो, ठीक है? ये कहकर दमयंती कमरे से चली गई और शिवानी अजय से कुछ पूछ पाती उससे पहले वो भी वहाँ से खिसक लिया। शिवानी के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही ठीक समझा। और फिर अगले दिन रसोई में, उठ गई बहू, लो ये चाय ले जाकर बिरजू काका को दे आओ, वो वहाँ बाहर बैठे होंगे तुम्हारे पापा जी के साथ। जी, वैसे बिरजू काका हमारे खानदानी रसोइया हैं, कई पीढ़ियों से उनका परिवार हमारी रसोई संभालता आया है। अच्छा, पर चाय तो आप बना रही हैं माँ जी, फिर वो? अरे अब उनकी उम्र हो गई है तो उनसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता, और उनके बच्चे भी सब बाहर निकल गए हैं। अब तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से बाहर चाय दे आओ। अब पापा जी की चाय? वो चाय नहीं पीते, शुगर बढ़ी रहती है ना उनकी, तुम बस बिरजू काका को दे आओ। शिवानी ने गौर किया कि उसके ससुराल में हर काम के लिए अलग अलग खानदानी नौकर तो मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपने काम नहीं कर रहा था। उल्टा परिवार के लोग ही उनकी खातिरदारी में लगे थे। ऊपर से सहूलियत के नाम पर भी घर में कुछ नहीं था। रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर खाना पक रहा था। इस सब के चलते धीरे धीरे शिवानी का सब्र जवाब दे रहा था। और फिर एक दिन, सुनिए, आप आज भी ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? ऑफिस? कौन सा ऑफिस? अरे आपका ऑफिस, जहाँ से आप अपना बिजनेस संभालते होंगे। माँ ने शादी से पहले बताया था कि आप अपना खानदानी बिजनेस संभालते हैं। संभालता नहीं था, संभालने की कोशिश कर रहा था, और जब नहीं संभला तो छोड़ दिया सब। है? ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना आप ऑफिस जाते हैं और ना ही पापा जी कुछ करते हैं। घर की हालत भी एकदम बेकार है, और ये सारे नौकर ये हमारे घर के मालिक क्यों बने बैठे हैं? देखो शिवानी, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो तुम ना अपने ये सवाल जवाब जाकर किसी और से करो, और भगवान के लिए मुझे सोने दो।
ये कहकर अजय ने चादर तानी और अगले ही पल खर्राटे लेने लगा। लेकिन अब शिवानी चुप रहने वाली नहीं थी। वो सीधा अपनी सास दमयंती के पास गई और भड़कते हुए बोली, माँ जी बस, अब बहुत हो गया। मुझे आप अभी के अभी सब कुछ सच सच बताइए। आखिर आप लोगों ने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला? क्यों धोखा दिया मुझे? बोलिए, आप लोग खानदानी रईस नहीं है। अरे रईस ही छोड़िए, यहाँ तो 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। हाँ, शायद आपको ये गलतफहमी जरूर है कि मैं इतना बड़ा धोखा यूं ही बर्दाश्त कर लूंगी। अरे मैं पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। रुको दमयंती, अब बस करो। हमें बहू को सब सच बता देना चाहिए। बहू, सच कहा तुमने। तुम्हारा ससुराल खानदानी रईस नहीं बल्कि खानदानी गरीब है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ। ये जो बाहर सब नौकर चाकर देख रही हो ना, हम इन सबके कर्जदार हैं। इनकी कई सालों की तनख्वाह हम पर बकाया है। तुम जिस गाड़ी में बैठकर अपने मायके से विदा हुई, वो भी हमने कुछ घंटों के लिए उधार ली थी। और इन हालात का जिम्मेदार पूरी तरह से मैं हूँ बेटा। मैं ना तो अपने खानदानी बिजनेस को डूबने से बचा सका और ना ही अपने बेटे को ऐसी परवरिश दे सका कि वो हमें इस गरीबी से उबार सके। लाख कोशिश करके भी हम इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। नाते रिश्तेदारों ने तो कब का मुंह मोड़ लिया था। तब हमें तुम्हारे बारे में पता चला। हमें मालूम हुआ कि तुम एक मेहनती, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो। हमें लगा कि हमारे अजय को तुम ही सुधार सकती हो और बस हमने इसीलिए झूठ बोला। हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। बिजनेस पहले ही डूब चुका है। बस ये खानदानी घर बचा था, लेकिन हम इसे भी बिकने से नहीं बचा पाएंगे। क्या ये घर? हाँ, ये घर बहुत जल्दी बिकने वाला है। कर्जदारों का कर्ज चुकाने के लिए हमें ये करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है अब। ये कहकर दमयंती फूट फूट कर रोने लगी और ये देखकर शिवानी का मन भी भर आया। उसने कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में वापस आकर कुछ सोचने लगी। फिर अगले दिन, शिवानी रुको, मुझे मालूम है कि तुम हमसे नाराज हो, पर शादी के बाद यूं अकेले मायके जाना अच्छा नहीं लगता। मैं अजय को बोलती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। मैं मायके नहीं जा रही हूँ माँ जी। तो फिर कहाँ जा रही हो बेटा? अपने घर को बचाने। ये कहकर शिवानी घर से निकल गई। शादी से पहले जो उसने इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट आ चुका था और शिवानी को एक बढ़िया सैलरी के साथ जॉब ऑफर हुई थी और अब उसी नौकरी की बदौलत वो अपने गरीब ससुराल के हालात सुधारने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि भले उसके ससुराल वालों ने उससे झूठ बोला, लेकिन वो सभी उसे दिल से प्यार करते थे। शिवानी ने अपनी जॉब में जी तोड़ मेहनत की और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल का पूरा खर्चा उठा लिया। ये देखकर अजय को भी शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर शिवानी की मदद से उसने भी एक नया स्टार्टअप किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।